नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस बार मैं आपको कैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाता है वो बताने का प्रयास करूंगा। तो ये ब्लड प्रेशर मैनेज करने के लिए इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला होता है विदाउट मेडिसिन यानी कन्वेंशनल मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, और दूसरा होता है विथ मेडिसिन यानी मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। तो कन्वेंशनल मेथड में हम पेशेंट को कोई दवाई नहीं बताते हैं, खाली डाइटरी कंट्रोल बताते हैं, लाइफ स्टाइल मैनेज करने के लिए बोलते हैं, वेट कम करने के लिए बोलते हैं, और खाने में पीने में ध्यान रखने के लिए ज़्यादा फैटी चीज़ वगैरह या तेल की चीज़ खाने के लिए मना करते हैं। तो अगर इस तरह से ब्लड प्रेशर को हम साल्ट इनटेक कम करने के लिए बोलते हैं, तो अगर इस तरह से हम मैनेज करते हैं विदाउट मेडिसिन ब्लड प्रेशर, तो इसको बोलते हैं कन्वेंशनल मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। खास तौर से आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी व्यक्ति का 1 किलो वजन कम होता है तो उसका ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 3 मिलीमीटर कम हो जाता है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 160 है तो करीब करीब 20 या 30 मिलीमीटर अगर आपको वजन कम करना है, ब्लड प्रेशर कम करना है, तो आपको अपना वेट उसी हिसाब से यानी 10 kg कम करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। और ज़्यादा नमक खाने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो एक्स्ट्रा साल्ट जो लेते हैं अपने फूड में उसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे अचार हुआ, पापड़ हुआ, और डेली फूड में जो नमक डालते हैं एकदम कम, जितना कम होगा उतना अच्छा आपके लिए होगा। इसीलिए मैं कभी कभी 2 लाइन बोलता हूँ कि नमक शक्कर कम करो अच्छी सेहत की आस में, और दुर्जनों को दूर रखो और सज्जन पास में। अगर आप अपनी अच्छी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो इन बातों का हमेशा ध्यान में रखिए। अब मेडिकल मैनेजमेंट में आपको अपना ब्लड प्रेशर, जैसा पहले बताया था कि 120/80 के आसपास रहे तो बहुत ही बढ़िया है, और ज़्यादा इसके लिए नीचे जाने का मार्जिन भी बहुत अच्छा है। कम से कम 90 और सिस्टोलिक और 60 डायस्टोलिक रहेगा तो भी आपको ये समझ के चलना है कि आपका ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल है। तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। और इसमें मोटे तौर पर आप ये समझिए कि, और हमारे दवाखाने में मैंने अक्सर देखा है कि जो यंग पेशेंट होते हैं वो बोलते हैं कि हमको ज़िंदगी भर दवा खाना पड़ेगा। क्या सर? मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको खाना किसने बोला ज़िंदगी भर खाने के लिए? जब आप खाना खा सकते हैं तो फिर आप दवा क्यों नहीं खा सकते हैं? उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दवा से आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए। अपने मन से दवा बंद करना बहुत डेंजरस है। और आपका ब्लड प्रेशर एक बार कंट्रोल हो गया तो मैंने अक्सर देखा है कि आप दवा बंद इसलिए कर देते हैं, कहते हैं कि अब तो मेरा कंट्रोल हो गया। आप वजन नहीं कम किए, साल्ट इनटेक कम नहीं किए, बस सीधे दवा बंद कर दिए, फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और आपको उसका कॉम्प्लिकेशन झेलना पड़ेगा। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह से आप दवाइयाँ मत बंद कीजिए और उसका हमेशा ध्यान रखिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि ब्लड प्रेशर मोटे तौर पर कैसे मैनेज किया जाता है। तो अगले वीडियो में मैं किसी और टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रेजेंट रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।